हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मी। आई होप आप लोग बेटर हो गए, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड, हम लोग पिछले वीडियो में लगातार गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज जो हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक आपका मध्यकाल से संबंधित है। मध्यकाल में आपकी दो प्रकार की शैलियाँ पाई जाती, एक आपकी होती है पाल शैली और एक आपकी होती है जैन शैली। ये दोनों आपकी मध्यकाल के अंतर्गत आती। इन्हीं दोनों शैलियों से कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रश्न लगातार आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो आपकी पाल, सबसे पहले आपके प्रैक्टिस करते हैं हम लोग पाल शैली पे। किस पे प्रैक्टिस करते हैं? पाल शैली पे। तो जो आपकी पाल शैली है वो फ्रेंड्स आपकी कहाँ पे पाई जाती है? तो पाल शैली फ्रेंड्स आपकी पूर्वी भारत में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? पूर्वी भारत में पाई जाती है। और एक जानकारी आप लोग दे दें, यहीं से पाल शैली से ही मध्यकाल से ही आपके लघु चित्रण प्रारंभ हुआ था। मध्यकाल से ही आपका लघु चित्रण प्रारंभ हो गया था, क्योंकि इसके पहले हमने गुफाओं से संबंधित जितने भी प्रश्नों पर प्रैक्टिस किया था तो गुफाओं में भित्ति चित्रण और मूर्तिकला से संबंधित प्रश्नों पर प्रैक्टिस की थी। लेकिन यहाँ से आपका लघु चित्रण प्रारंभ हो जाता। क्या प्रारंभ होता? लघु चित्रण प्रारंभ होता। और यहाँ पे आपका जो लघु चित्रण हुआ है वो आपका ताड़पत्र पर हुआ। किस पर हुआ? ताड़पत्र पर हुआ, क्योंकि उस समय तक कागज की खोज नहीं हो पाई थी। तो इस पे जो पाल शैली में जो आपका चित्रण हुआ वो ताड़पत्र पर हुआ और लघु चित्रण हुआ है। और जो इसका समय है आपका मध्यकाल का, वो फ्रेंड समय आपका है 8 से आपका समय है 15वीं शताब्दी। कितना है? पूरे मध्यकाल का समय बता रही है आपका, ये आपका 8 से 15वीं शताब्दी है आपका समय। लेकिन जो आपका पाल शैली का फ्रेंड समय है वो समय आपका है 8 से 12वीं शताब्दी। पाल शैली का समय फ्रेंड्स कितना आपका है? 8 से 12वीं सदी आपका पाल शैली का समय है। अब फ्रेंड हम लोग चर्चा करते हैं जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, धीमान और वित्तपाल किस शैली के चित्रकार हैं? ऑप्शन ए है गुजरात शैली, बी है अजंता शैली, सी है गुलेर शैली, डी है पाल शैली। तो धीमान और विद्यपाल किस शैली के चित्रकार थे? ये आपके पाल शैली के चित्रकार थे। किस शैली के फ्रेंड चित्रकार थे? आपके पाल शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, पाल शैली के संरक्षक कौन रहे हैं? ऑप्शन ए है चालुक्य शासक, बी है पाल शासक, सी है शुंग शासक, डी है चोल शासक। तो पाल शैली का जो आपके संरक्षक रहे वो फ्रेंड्स कौन रहे हैं? वो आपके पाल शासक रहे हैं। कौन फ्रेंड्स रहे हैं? पाल शासक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? ऑप्शन ए है बंगाल बिहार नेपाल, बी है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उड़ीसा, सी है गुजरात राजस्थान असम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पाल शैली के आपके चित्र बने हैं वो फ्रेंड्स आपके बंगाल बिहार नेपाल में आपके पाए गए हैं, क्योंकि जो पाल शैली है वो आपकी पूर्वी भारत में पाई गई। कहाँ फ्रेंड्स पाई गई? आपके पूर्वी भारत में पाई गई है। और इस शैली को हम लोग पूर्वी शैली के नाम से भी जानते हैं। जबकि पूर्वी भारत में पाई गई इस शैली को हम लोग पूर्वी शैली भी कहते हैं। और इस शैली का जो पूर्वी शैली नाम है वो आपका दिया है लामा तारानाथ ने। किसने फ्रेंड दिया था? वो आपका दिया था लामा तारानाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो फ्रेंड दिया गया है, पाल शैली के चित्र महायान संप्रदाय की पोथियों में अंकित हैं। इन पोथियों के पत्रों की माप बताइए। पाल शैली के चित्र महायान संप्रदाय की पोथियों में अंकित है। इन पोथियों के पत्रों की माप बताइए। पाल शैली में बुद्ध जी से संबंधित चित्र बनाए गए। बुद्ध धर्म आपका 2 शाखाओं में विभाजित था। एक आपका महायान में डिवाइडेशन था और दूसरा आपका हीनयान था। तो जो पाल शैली में जो आपका चित्रण हुआ है वो फ्रेंड्स आपका महायान में हुआ है। किस में हुआ? आपका है महायान में हुआ है। अब इसमें ए ऑप्शन आपका दिया गया है फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्र महायान संप्रदाय की पोथियों में अंकित है। इन पोथियों के पत्रों की माप क्या है? ऑप्शन आपका ए है 24 सही 1/2 गुणा 4 सही 1/2, बी ऑप्शन है 25 सही 1/2 गुणा 5 सही 1/2, सी ऑप्शन आपका है 22 सही 1/2 गुणा 2 सही 1/2, डी ऑप्शन आपका है 21 सही 1/2 गुणा 3 सही 1/2। तो जो इसका आपका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है,
पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, पाल शैली के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं। ऑप्शन ए है दीवार पर, बी है शिलाखंडों पर, सी है ताड़पत्र एवं कपड़ों पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पाल शैली के चित्र हैं फ्रेंड्स आपके, वो आपके किस धरातल पर बनाए गए हैं, वो आपके ताड़पत्र एवं कपड़ों पर बनाए गए हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो क्वेश्चन आपका दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्रण का मुख्य विषय रहा है। जो पाल शैली में जो चित्रण का मुख्य विषय रहा है वो क्या रहा है। ऑप्शन ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है हिंदू धर्म, डी है इस्लाम धर्म। तो जो पाल शैली में जो चित्रण का मुख्य विषय फ्रेंड्स रहा है वो आपका बौद्ध धर्म रहा है। वो क्या आपका रहा है, वो आपका बौद्ध धर्म रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। ऑप्शन ए है महावीर चरित्र, बी है आपका बाल गोपाल स्तुति, सी है रति रहस्य, डी है प्रज्ञा पारमिता। तो जो पाल शैली का जो सचित्र जो ग्रंथ है, जो जिसमें चित्र सहित जो ग्रंथ है वो आपका फ्रेंड्स कौन सा, वो आपका है प्रज्ञा पारमिता। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, पाल शैली में अनुकरण किया गया है। पाल शैली में मतलब पाल शैली में कहाँ के चित्रों से अनुकरण किया गया है। ऑप्शन ए है मुगल शैली का, बी है आपका अजंता शैली का, सी है राजपूत शैली का, डी है ईरानी शैली का। तो जो पाल शैली में जो फ्रेंड अनुकरण किया गया है वो आपका कहाँ से किया गया है, वो आपका अजंता शैली से किया गया। कहाँ से किया गया, अजंता शैली से किया गया। अब यहाँ से आपकी पाल शैली समाप्त होती है, आपकी अगला टॉपिक यहीं से आगे पढ़ाते हैं जैन शैली। पाल शैली में हमने क्या सीखा कि पाल शैली आपकी पूर्वी शैली थी, पूर्वी भारत में पाई जाती थी और इसको पूर्वी शैली नाम लामा तारानाथ ने दिया था। और इसको पाल शैली को बिहार शैली भी कहा जाता था। पाल शैली को बिहार शैली भी कहा जाता था और इसको बिहार शैली हेलन रूबिसो ने कहा था। किसने कहा था पाल शैली को, पाल शैली को बिहार शैली फ्रेंड्स कहा था हेलन रूबिसो ने कहा था। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हेलन रूबिसो ने इसको बिहार शैली नाम दिया था और लामा तारानाथ ने इसको पूर्वी शैली कहा था। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है जैन शैली। क्या है, जैन शैली। जैन शैली को हम लोग फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, जैन शैली को अभ्रंश शैली भी कहते हैं, जैन शैली को गुजराती शैली भी बोलते हैं और जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जान लें जैन शैली का समय क्या है। तो जैन शैली का समय आपका 12वीं से 15वीं शताब्दी है। 12वीं से 8 से 12वीं आपकी पाल शैली थी, 12वीं से 15वीं आपकी जैन शैली है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे बता दें आपको कि जैन शैली को जैन शैली नाम किसने दिया था। तो जैन शैली को जैन शैली नाम दिया था पर्सी ब्राउन ने। किसने नाम दिया था जैन शैली को, जैन शैली बोला था पर्सी ब्राउन ने, क्योंकि जैन शैली को ही अभ्रंश शैली बोलते हैं, जैन शैली को ही गुजराती शैली बोलते हैं और जैन शैली को जैन शैली नाम दिया था पर्सी ब्राउन ने। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैन शैली को अभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन ए है आनंद कुमार स्वामी, बी है राय कृष्णदास, सी है फर्ग्यूसन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैन शैली को अभ्रंश शैली आपका कहा है राय कृष्ण दास ने। किसने कहा है, राय कृष्ण दास ने। यहाँ पे एक बात हम आपको और बता दें कि जैन शैली जो है वो आपकी जैन धर्म से संबंधित, जबकि पाल शैली आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित थी, लेकिन आपकी जैन शैली जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं। ऑप्शन ए है श्वेतांबर दिगंबर, बी है हीनयान महायान, सी है शैव वैष्णव, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैन शैली आपके जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, जैन धर्म की 2 शाखाएं होती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जैन शैली, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। क्योंकि जो आपकी पाल शैली है वो आपकी हीनयान महायान में 2 भागों में डिवाइडेशन होती है और जैन शैली में भी 2 संप्रदाय होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो जैन शैली है उसमें महावीर स्वामी का चित्रण हुआ है, वो आपका ऑप्शन श्वेतांबर और दिगंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स दिया गया है,
जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी? ऑप्शन ए है हल्की लाल, बी है गहरी लाल, सी है हल्की नीली, डी है गहरी नीली। तो जो जैन शैली के जो चित्रों की पृष्ठभूमि है वो फ्रेंड्स आपकी गहरी लाल है। वो कैसी है? आपकी गहरी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स दिया गया है, जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? मतलब जैन शैली के जो चित्र हैं उनका समय क्या है? ऑप्शन ए है आपका 10वीं से 15वीं सदी, बी है 15 से 18वीं सदी, सी है 9 से 11वीं सदी और डी है आपका है 7वीं से 8वीं सदी। मैंने आपको बताया ना कि जैन शैली का समय आपका 12वीं से 15वीं होता है, लेकिन 12वीं से 15वीं कोई आपका ऑप्शन नहीं है, तो आपके में इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? जो 15वीं तक जा रहा है इसका सही आंसर होगा आपका 10वीं से 15वीं तक। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड से पूछा गया है, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को अपभ्रंश किसने कहा? रायकृष्ण दास ने। जैन शैली को जैन शैली किसने कहा? पर्सी ब्राउन ने। अब यहाँ पूछा गया जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन ए है रायकृष्ण दास, बी है E.V. हेवल, सी है आनंद कुमार स्वामी, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली आपके आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली आपकी किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे आके गुजराती शैली। जैन शैली का ही ये नाम है गुजराती शैली, और जैन शैली को गुजराती शैली आपका किसने बोला है? तो जैन शैली को आपकी गुजराती शैली बोला NC मेहता ने। ये जैन शैली के ही अनेक नाम है, अपभ्रंश है, जैन है, पश्चिमी भारतीय शैली है, गुजराती शैली है। तो जैन शैली को गुजराती शैली नाम दिया था फ्रेंड्स आपके NC मेहता ने। किसने नाम दिया था? NC मेहता ने। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है, गुजरात शैली का बीजारोपण कहाँ हुआ है? जो गुजराती शैली इसका बीजारोपण कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है राजस्थान में, बी है गाजीपुर में, सी है गुजरात में, डी है मध्य प्रदेश में। तो जो गुजरात शैली का फ्रेंड्स आपका बीजारोपण हुआ है वो आपका कहाँ पे हुआ? वो आपका गुजरात में हुआ। कहाँ पे हुआ? वो आपका गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गढ़वाल शैली, बी है बीकानेर शैली, सी है किशनगढ़ शैली, डी है जैन शैली। तो गुजरात शैली को हम लोग किस नाम से पुकार सकते हैं? गुजरात शैली को हम लोग जैन शैली के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका जैन शैली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गुजरात शैली का चित्रण काल रहा है। ऑप्शन ए है 14वीं सदी, बी है 15वीं सदी, सी है 18वीं सदी, डी है 17वीं सदी। तो गुजरात शैली का जो चित्रण काल रहा है वो आपका फ्रेंड्स कितना रहा है? वो आपका 15वीं सदी रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फ्रेंड्स आपका क्या होगा? वो आपका 15वीं सदी होगा। गुजरात शैली जो चित्रण काल है वो कितना रहा है? 15वीं सदी रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पर कागज पर चित्रण प्रारंभ हो गया था। हमने आपको बताया पाल शैली में ताड़पत्र पर चित्रण हुआ था, यहाँ पे कागज की खोज कर ली गई थी 14वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर कागज पर चित्र बनना प्रारंभ हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अब यहाँ पे आपकी आ गई अपभ्रंश शैली, क्योंकि ये भी जैन शैली का ही दूसरा नाम है अपभ्रंश शैली। क्वेश्चन आपका पूछा गया, अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? ऑप्शन ए है वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म, सी है इस्लाम एवं सिख धर्म, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपभ्रंश शैली का समय क्या रहा है? अपभ्रंश शैली आपका महावीर स्वामी से संबंधित थी, और महावीर स्वामी किससे संबंधित है? तो वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट होगा, वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका फ्रेंड्स दिया गया है वो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, अपभ्रंश शैली के चित्र मुख्यतः किस पर बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है भित्ति पर, बी है कैनवास पर, सी है कागज पर, डी है ताड़पत्र पर। तो अपभ्रंश शैली के जो चित्र फ्रेंड्स बनाए गए हैं वो आपके किस पे बनाए गए हैं? वो आपके कागज पर बनाए गए हैं, क्योंकि इसी समय में आपकी कागज की खोज हुई गई थी, यहीं से ही आपका कागज पर चित्र बनना प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, अपभ्रंश में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? ऑप्शन ए है हरा,
बी आपका है नीला, सी आपका है सुनहरा, डी आपका है सफ़ेद। तो अभ्रंश में जो आपका सर्वाधिक रंग का प्रयोग हुआ है वो आपका सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है। किस रंग का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स? सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका फ्रेंड्स दिया गया है, पूछा गया है, अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने थे? अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने थे? ऑप्शन ए है गतिमय, बी आपका है कोमल, सी है स्थिरता और अकड़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके अभ्रंश शैली में जो फ्रेंड्स आपके अंग प्रत्यंग बने थे वो आपके स्थिरता और अकड़ के समान बने थे, स्थिरता और अकड़ के समान बने थे। इसी कारण इस शैली का नाम भी अभ्रंश रखा गया, क्योंकि यहाँ पे टूटे फूटे और अकड़न जकड़न से चित्र आपके बने थे, इसलिए इसका नाम आपका अभ्रंश रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामा तारानाथ ने अभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा है? लामा तारानाथ ने अभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन ए है पूर्वी शैली, बी है पहाड़ी शैली, सी है राजपूत शैली, डी आपकी पश्चिमी शैली है। तो लामा तारानाथ ने अभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली नाम से पुकारा। किस शैली नाम से पुकारा? पश्चिमी शैली नाम से पुकारा। लामा तारानाथ ने पाल शैली का नाम पूर्वी शैली दिया था और अभ्रंश शैली का नाम इन्होंने पश्चिमी भारतीय शैली भी बोला है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।